नमस्कार। एक बार फिर से हम एक दूसरे के साथ इस वीडियो के ज़रिए कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े हैं। मैंने आप सबके मैसेज पढ़े, आप सबके कमेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग ने अपना इतना अनकंडीशनल लव, इतना ध्यान, इतना आपने अपना अटेंशन इस चैनल के माध्यम से मुझ तक पहुंचाया। बहुत सारे अमेजिंग, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आपने उसमें दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिनके जवाब शायद जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ सवालों के जवाब के लिए है। जस्ट कीप इन माइंड, सब सवालों के जवाब इस वीडियो में शायद आपको ना मिले। बहुत से ऐसे सवाल जो इस चैनल के मोटो से, लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, जो पर्सनल ग्रोथ या फिर जीवन को और स्ट्रांग बनाने से संबंधित हैं, उन सवालों के जवाब शायद आपको इस वीडियो में ना मिले। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से लोगों की उलझने हैं, या बहुत से लोगों के ऐसे सवाल हैं जिससे वो जानना चाहते हैं वो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन सवालों के जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। आप सबको मालूम है कि सारी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी, एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है, और हमारा देश हिंदुस्तान उससे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बहुत सारे लोग इस संकट के चलते परेशान हैं, लॉकडाउन में हैं, बंद हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप बहुत सरकार के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन ज़रूर करें। यही बचाव है इस वक्त पूरी दुनिया में, जिससे सब लोग बचे हुए हैं और सब लोग अपने आप को मजबूती से इस संकट से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दवाइयों से या फिर दूसरी तरीके से जो भी सहायता मिल सकती है किसी को, उसके लिए सारी दुनिया के विद्वान, सारी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले मजबूती बना के रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस संकट से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको कैसे देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। तकलीफ़ें आना, परेशानियां आना, संकट आना संसार में, और उसमें जो विनर माइंडसेट है, जो जीतने वाला है, वो अपने मनोबुद्धि और कैसे वो चीज़ों को लेता है, उन चीज़ों के सही उपयोग से वो अपने आप को हर एक संकट से आगे ले जा सकता है। तो अपना माइंड सब पॉजिटिव रखें। ये ध्यान रखें कि जो कुछ भी होता है वो इंसान को बेहतर बनाने के लिए होता है, उसको और मजबूत बनाने के लिए होता है। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है इस वक्त, पर फेथ बना के रखें कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अगर आप इसमें मजबूती से डटे रहें तो ये कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आपके इस सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपने पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब आपको जितने संक्षेप में, जितने कम समय में आपको दे सकता हूं दूं। तो किसी ने सवाल पूछा है कि क्या आप गुरु हैं, या गुरु के रूप में आप यहाँ पे इस चैनल में हमसे जुड़े हैं, या क्या आप वापस आएंगे। तो दोस्तों, मेरा जवाब है कि मैं गुरु नहीं हूँ, ना मैं गुरु पदवी पे हूँ, और ना ही मैं गुरु के रूप में आपको ये बातें कह रहा हूँ। मेरा आज से कुछ साल पहले, जैसा आप जानते हैं, ये निर्णय हुआ कि मैं गुरु और वो स्थान छोड़ के आगे बढ़ूं। वो निर्णय किस वजह से था, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके सामने पहले डाल चुका हूं, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर उस स्थान से और उस समय से मैं अब आगे हूं, और आज की तारीख में मैं यहाँ जैसे हूँ, जिस रूप में हूँ, ऐसे ही आपके साथ जुड़ सकता हूँ। तो आप सबका इस नए रूप में स्वागत है। आप इसमें जुड़ें, आप
इसमें लग करके जीवन को या अपने आने वाले समय को और ज़्यादा मजबूती से उपयोग में लाएं, यही मेरी एक कामना है, मंशा है। किसी ने पूछा है कि क्या आप अभी भी आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं? ऑफ कोर्स दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान आध्यात्मिकता में विश्वास ना करे? मेरी नज़र में ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ परमात्मा के या भगवान के या उस शक्ति के एसेंस से बनी है, और हर चीज़ कहीं ना कहीं अंदर स्पिरिट है, वो शक्ति है। तो कैसे हो सकता है कि कोई आदमी उस शक्ति को ना माने या उसको ना समझे? ये अलग बात है कि मैं जो आज तक आप सबके बीच में बैठ करके प्रयास करता रहा उस स्पिरिचुअलिटी को या आध्यात्मिकता को पाने के, वो मुझे पूरी तरह से संपूर्ण नहीं लगे। तो आज मैं यहाँ हूँ, आगे हूँ, और किसी न किसी रूप में बेहतर होने की कोशिश में हूँ। आप हमसे मिलेंगे आकर के, आप आए, आप मिलें, आप इस जगह मिलें या उस जगह मिलें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि हम अगर मिले जीवन में तो हम एक दोस्त की तरह मिलेंगे, एक साथी की तरह मिलेंगे, एक कंपेनियन की तरह। पर मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का संदेह हो। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उस पुराने रूप में आपसे मिलूंगा। वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं आगे हूँ, और ये आज की प्रेजेंट एक मौजूदा स्थिति है जिसमें आज मैं हूँ, और इस स्थिति से मैं आपसे रूबरू हूँ। तो आप इससे जुड़ें। ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत मजबूती और बहुत ही एक नया क्रम लाने वाला है, एक ऊंचाइयों तक पाने का। आपने ये चैनल क्यों बनाया है? इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मकसद है कुछ ऐसे अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करना जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक, सांसारिक, मानसिक समस्याओं से आगे बढ़ सकते हैं, और साथ साथ वो चीज़ें अगर हमारे आध्यात्मिकता में हमें मदद करती हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं आज से 10 साल पहले अपनी पुरानी जगह से निकला, मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि 10 साल के मेरे स्ट्रगल में, चाहे मैं 1-1.5 साल इंडिया में घूमता रहा किसी सही निर्देश, एक सही साधन के तलाश में, या फिर यहाँ आया रोज़ी रोटी और काम की तलाश में, मैंने कई साल रात में मजदूरी का काम किया। और ये सब करने के बावजूद दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने समझी कि जब आप ऐसे किसी मित्र, किसी दोस्त के साथ होते हैं जो आपको मोटिवेशनल रूप में या फिर अंदर से कई तरह से कुछ ऐसी चीज़ों में आपकी मदद करता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहूलियत दे, तो वो एक बहुत बड़ी एक एसेट है, एक बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। और ये चीज़ पिछले 10 सालों में मैंने देखा मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। शायद आप उनमें से हों, शायद ना हों। अगर आपके पास वो शक्ति है, बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप उसको पकड़ के रखिए। पर अगर वो नहीं है, अगर आपको आगे बढ़ाने वाले साथी, संगी आपके इर्द गिर्द नहीं हैं, तो दोस्तों उस कमी को पूरा करने के लिए ये चैनल, इस माध्यम से मेरी कोशिश है आपके बीच में लाने की। किसी ने एक और सवाल पूछा है कि क्या ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पुराने थे, जुड़े हुए थे? नहीं दोस्तों, इट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म। ओपन प्लेटफॉर्म का मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक वो इंसान जो अपने जीवन में एक सही तरीके से आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जिसके मन में कहीं ना कहीं ये एक ख्वाहिश है, एक सपना है, एक ड्रीम है, किसी भी अपने
अंदर के भाव को और ज़्यादा अपने जीवन में विकसित करने का। अब यहाँ पे आप उसको फाइनेंशियली कह सकते हैं, उसको स्पिरिचुअली कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप ध्यान भजन में अच्छे हों, तो क्या ये कहने से हो जाएगा? हर एक चीज़ को आपको नीतिबद्ध तरीके से, आपको अच्छे से उस चीज़ को करने के लिए एक सही मोटिवेशन चाहिए। आप रोज़ उस चीज़ के लिए समय निकालें, आप अपने आप को पुश कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक सही माइंडसेट चाहिए, और वो सही माइंडसेट आपको किसी भी दिशा में, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो व्यावहारिक हो, काम से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, बच्चों के साथ डील करना हो, चाहे वो आप अपने आप अपनी समस्याएं, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे आप एक विनर की तरह, कैसे आप एक विजेता की तरह उसको लेके हमेशा आगे बढ़ें। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक सही माइंडसेट, एक सही सोच हर वक्त डेवलप करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एक प्रयास है एक बहुत मजबूती अपने अंदर लाने का, और इस मजबूती को अंदर लाने के लिए मैंने ये तरीका चुना है आप सबसे कनेक्ट होने का। जाहिर सी बात है, ये एक नया कलेवर है, नया रूप है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस चीज़ को लेके कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक फ़ायदा है मेरा, और वो फ़ायदा ये है कि जब कोई एक इंसान भी इस मेरे नए जुड़ाव की वजह से अगर अपने आप को थोड़ा सा आगे पाएगा अपनी ज़िंदगी में, और वो मुझसे शेयर करेगा और वो मुझे बताएगा कि देखिए, आपने मुझे ये बोला, मैं अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ गया, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, मैंने ये अचीव किया। आई विल फील प्राउड, आई विल फील हैप्पी कि कहीं ना कहीं मैं अपने सारे मित्रों में, दोस्तों में, अपने सारे जानने वालों में किसी की काम आ सका, किसी की मदद कर सका। तो दोस्तों, ये छोटा सा बेनिफिट मेरा भी है, वो है कि हम कैसे एक दूसरे को हम आगे ले जाते हैं इस पूरे समाज में, इस पूरी जद्दोजहद में हम कैसे एक दूसरे को थोड़ी सी मदद करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल का समय है, और एक चीज़ ऐसी है जिसको अगर आप इस वक्त मजबूती से अपने साथ लेके चलें तो वो हर एक मुश्किल से आपको आगे ले जा सकती है, और वो है फेथ। हैव फेथ इन दैट पावर। आप उसको भगवान कहें, शक्ति कहें, संसार को बनाने वाला कहें। हर एक मुश्किल, हर एक समस्या ये आपके रास्ते में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पनिश किया जा रहा है, आपको सजा दी जा रही है, आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, आपकी जिंदगी बहुत खराब है। दोस्तों, हैव फेथ कि आप किसी अच्छे काम के लिए चुने गए हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं बहुत बड़ा वो काम हो, आप किसी के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, आप किसी के बिगड़ते हुए काम में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, आप किसी के लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सकते हैं। अच्छाई करने के लिए, नेकी करने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब आप अपनी शक्ति, मनोस्थिति, अपने माइंडसेट से, अपनी ताकत से वापस देते हैं कम्युनिटी को, संसार को, अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी सेवा, अपनी शक्ति, छोटा या बड़ा, आप खोजने मत जाइए। और कहीं ना कहीं हर वक्त कोई ना कोई ऐसा है जिसको आप किसी ना किसी तरीके से एक कदम अच्छाई, नेकी, खुशी की तरफ ले जा सकते हैं। और वो हो सकता है दोस्तों फेथ से, विश्वास से। विश्वास रखिए कि हर एक चीज आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मनुष्य और एक बेहतर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपका एक असली और बेहतर रूप बनाने के लिए आई है। जब आप इस तरीके से इन तमाम संसार की जटिल समस्याओं को, उलझनों को, आने वाली तमाम तकलीफों को देखेंगे, तो मैं जानता हूं
जब आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं समस्याओं से, तो समस्याएं आपके सामने जीतती नहीं, वो पीछे हटती हैं। वो आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर आपके लिए एक ऐसा सुंदर रास्ता बनाती हैं जिस पर चलना और जिस पर दौड़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बजाय समस्याओं में घिरे रहने से। तो दोस्तों, फेथ बना के रखिए। मुश्किल दौर है, आपके फेथ से आपको शक्ति मिलेगी, आपके परिवार को शक्ति मिलेगी, आपके जानने वालों को शक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास है और मैं इस प्रयास में लगा रहूँगा आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से। तो ये चैनल जारी रहेगा दोस्तों, और समय समय पर आपके साथ जुड़कर इस तरह की तमाम सांसारिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और अपने माइंडसेट से हम कैसे ऐसी तमाम चीज़ों को हार से जीत में बदल सकते हैं, सिर्फ अपने अंदर से उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। आप चाहें तो सारी दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं अपने अंदर से शुरुआत करके।